Hello friends, my name is Amarnath Chaudhary and I'm teaching to you टॉप क्वालिटी वर्ल्ड लेवल मैथमेटिक्स। चलते हैं बाबू, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, उनको जानने से पहले हम एक चीज़ ओवरव्यू लेंगे जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। आप जाके आई बटन के लिंक पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एंगल्स बनते हैं, पर एक ब्रीफ रिव्यू मैं अभी दूंगा कि एंगल्स बनते कैसे हैं। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं एंगल्स हमारे बनते कैसे हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जब कोई दो रे किसी एक मिड पॉइंट पे आके मिड करती है, उससे आपका एंगल बनता है। कि फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री का एंगल बन गया, राइट। तो मतलब क्या हुआ, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू, 45 डिग्री। तो आपने समझ लिया ना कि एंगल कैसे बनेगा, जब दो रे, मतलब ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है जो कि ओ पॉइंट पे मिट करती है, राइट। दोनों रे किसी एक निश्चित पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे मिट करती है, और हम जैसा कि देख भी रहे हैं कि ओ पॉइंट पे मिट करती है, ठीक है। उससे हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है, राइट। एंगल में क्या होता है बाबू, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स और इसको बोलते हैं साइड। ये भी आपका हो गया साइड, ठीक है। तो दो साइड्स होते हैं एंगल में। कितने साइड्स होते हैं, दो साइड्स होते हैं, और मिड पॉइंट एक होता है जस्ट लाइक इक्वल टू वर्टेक्स एक होते हैं। तो ये तो हमने सीख लिया एंगल्स के बारे में। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स कि कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। यहाँ पे हम 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, एंगल मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, राइट। आई मीन एक्स इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं एक एंगल बनाता हूँ। यहाँ पे ये मान लो ओ एक रे है और ओ एक रे है, ओ ए एक रे है, उसी रे पे एक रे ओ बी भी है, राइट। मतलब ओ ए ओ बी को ओवरलैप कर रही है, राइट। मतलब एक रे दूसरे रे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। तो मैं लिख दूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। बात आ रही समझ में, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 डिग्री, राइट। अब चलते हैं बाबू सेकंड में। सेकंड है अपना एक्यूट एंगल। किसी छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा कितना क्यूट है, वही एक्यूट एंगल है। ए क्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट। वही क्यूट वाला बच्चा है ना, वही क्यूट वाला बच्चा है ये। तो ये बोलता है कि भैया हम तो एक्यूट एंगल हैं। तो एंगल कितना होना चाहिए, मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल विल बी मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब कि एक्यूट एंगल वो एंगल है जो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। मैं यहाँ पे अगर ऐसे चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। मैं इस तरीके से मैथमेटिकल में भी लिख सकता हूँ कि हाँ जी ऐसे होगा, राइट। मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ ए ओ बी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मतलब क्या हो गया कि जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, वो वाला एंगल क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से हमने जीरो एंगल और एक्यूट एंगल सीख लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल्स की तरफ, जो है हमारा राइट एंगल। यहाँ पे स्टार लगाते हैं, लिखते हैं हम राइट एंगल। इसमें जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब बिल्कुल और बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल
बनना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैंने बना दिया इस तरीके से, यहाँ पे देख रहे हो आप 90 डिग्री बनना है, जिसका नाम भी है ए ओ और बी। आ रही बात समझ में? ए ओ बी कितने डिग्री का एंगल है बाबू? 90 डिग्री। अगर अपन लोग अभी खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, राइट, मैं कितने डिग्री के एंगल पे खड़ा हूँ? 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हूँ। 90 डिग्री एंगल मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो वॉल होती है, जो आपके घर में वॉल है, दीवार है, वो टेढ़ी तो नहीं है ना? टेढ़ी मतलब क्या हो गया? या तो वो लेस देन 90 डिग्री होगा या तो मोर देन 90 डिग्री होगा, मतलब या तो एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लेकिन वॉल को स्टेबल रखने के लिए कितने डिग्री के एंगल पे बनाया जाता है? 90 डिग्री के एंगल पे बनाया जाता है। बात आ रही समझ में? तो जो वॉल्स वगैरह होती हैं या फिर किसी चेयर वगैरह का या किसी फर्नीचर का जो लेग दिया जाता है, वो कितने डिग्री के एंगल पे होता है? मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। हम लोग जब खड़े होते हैं तो किस डिग्री के एंगल पे खड़े होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे खड़े होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म में खड़े होते हैं, राइट। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? ये जो है बिल्कुल इस तरीके से, ये वाला जो एंगल है ये और ये बिल्कुल ऐसे सीधा, तब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनने। बात समझ में आ रही बात? और ये वाला है एक्यूट एंगल बन जाएगा, मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री से कम हो गया। ये वाला हो गया 90 डिग्री, और ये जब इधर जाएंगे तो मोर देन 90 डिग्री बनेगा। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे जो एंगल बनना है बाबू, वो बिल्कुल इक्वल टू 90 डिग्री बनना है। आई मीन ए ओ बी जो है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बन गया? राइट एंगल बन गया, है ना? ये कौन सा बन गया? वो राइट एंगल बन गया। चलते हैं सेकंड में, ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें मैं लिखूंगा एंगल विल बी मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा बताओ? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। यहाँ पे हो गया फॉर एग्जांपल हमारा 130 डिग्री का एंगल बन गया, ए ओ बी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना डिग्री? 130 डिग्री। तो जब 130 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब वो 90 से क्या है? ज़्यादा है, और 180 डिग्री से क्या है? कम है। मतलब 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऐसे करके बताया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस वाले पार्ट में, वो क्या बनेगा? मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं पे बनता है। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मोर देन 90 डिग्री होता जाएगा, मतलब हम ऑब्ट्यूज एंगल में एंट्री कर गए, राइट। तो वो वाला एंगल जो हमारे हो गया वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। इतनी तक आगे बात समझ में। इसके बाद चलते हैं हम स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होना चाहिए बेटा? एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। कैसे? यहां पे देखो, एक है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया ए, यहाँ पे मैंने ले लिया ओ, और यहाँ पे मैंने ले लिया बी। जो यहाँ पे एंगल बनना है ना, वो कितना बनना है? 180 डिग्री का एंगल बनना है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल जो स्ट्रेट होता है, आप लोग के बॉक्स में डी होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में, तो डी से क्या देख रहे हो आप? यहाँ पे कितना है? चांद सा बनना ना, बिल्कुल। तो हाफ चांद जो होता है, हाफ सर्कल का जो एंगल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रेट, क्योंकि आप लाइन भी देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये स्ट्रेट है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रेट एंगल। की दो रेज जो है, मतलब ए ओ और ओ बी जो रेज है, वो ओ पॉइंट पे मीट करती है, लेकिन बिल्कुल 180 डिग्री पे, आई मीन स्ट्रेट पे मिक्स करती है, बिल्कुल सीधे तरीके से मिक्स करती है, राइट। तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पे कि स्ट्रेट एंगल जो होगा मालिक, वो जो होगा वो 180 डिग्री पे होगा। चलते हैं इसके आगे। अलावा हमें दो और एंगल सीखने हैं, रिफ्लेक्स एंगल और होल एंगल।
चलते हैं सर, यहाँ पे सीखते हैं कुछ रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा रिफ्लेक्स एंगल, कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मतलब कि 360 डिग्री से कम होना चाहिए और 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मतलब कि ये वाला एंगल है यहाँ पे आपका ये हमने ले लिया ए ओ, है ना, ओ कर दिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे कर दिया बी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है, ये मान लो आपका कितने डिग्री का एंगल बनना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मान लिया कि हाँ जी ये 230 डिग्री का एंगल बनना, राइट। कितने डिग्री का एंगल बनना है? 230 डिग्री का एंगल। मतलब ये क्या है, 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ही वही होता है कि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। तो 230 जो है वो 180 और 360 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है, राइट। तो हमने क्या सीख लिया, रिफ्लेक्स एंगल भी सीख लिया कि आपका एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, राइट। तो हमने ये भी चीजें सीख ली। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अपना कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। जैसे कि मैं यहां पे लिख भी सकता हूं डेफिनेशन कि एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। मतलब जो आपका कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो फॉर एग्जांपल जो हमें पता है कि इस प्रकार से रे OA है और OB इस पे आके रोटेट करते हुए यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनाती है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल O इज कंप्लीट एंगल, देयरफॉर एंगल O इज कंप्लीट एंगल। अब बोलोगे कैसे? तो सबसे मेन चीज है कि वन रिवॉल्यूशन जो होता है बाबू वो 360 डिग्री का होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा होने के बाद कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, और कैमरे की तरफ देखते हुए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस तरीके से यूं टर्न लूँगा अपने आप को, राइट। और फिर से मुड़ते हुए मैं उसी कैमरा की तरफ आपकी ओर देख रहा हूँ, राइट। तो क्या मतलब हुआ कि मैंने एक चक्कर काटा, एक चक्कर को इंग्लिश में बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन, और 1 रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री का। मतलब एक बार आप जिस दिशा में हो उसी डायरेक्शन में 1 रोटेशन करके उसी एंगल पे जब आप आके खड़े हो जाओगे, मतलब क्या होता है 1 रिवॉल्यूशन। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा कि आपका OA जो है उस पे OB का जो रे है वो रोटेट करते हुए एंगल बना के फिर से OA पे ओवरलैप कर गई, उसी पे स्विच कर गई। तो हमने कितना डिग्री का एंगल देखा है यहाँ पे, 360 का। 1 रिवॉल्यूशन मतलब कि कितना होता है, 360 का होता है। जैसे टावर झूला पे आप झूलते हो तो जैसे 1 रोटेशन देता है आपको, तो 1 रोटेशन का मतलब हुआ कि आप 360 डिग्री मूव कर गए, राइट। 2 रोटेशन मतलब 720 डिग्री। अगर आपको 10 रोटेशन मिलता है टावर झूले पे तो आपका 3600 डिग्री आपने रोटेट किया वहाँ पे, राइट। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपने कंप्लीट एंगल भी सीख लिया। कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री का ही होता है। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का ही होता है। 0 डिग्री एग्जैक्टली 0 डिग्री का ही होता है, राइट। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का ही होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल
90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है। इसी तरीके से हमने आपके सामने टाइप्स ऑफ एंगल, आई मीन 0 डिग्री एंगल, राइट, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, और उसके बाद कंप्लीट एंगल। इन तरीके से मैंने आप लोग के सामने 7 एंगल्स डिस्कशंस किए। इस तरीके से लगता है कि आपको आज की लेक्चर में एंगल्स रिलेटेड सारे इश्यूज क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू ऑन दिस टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियोस को शेयर कीजिए। इसी तरीके से टॉप क्वालिटी पावरफुल मैथमेटिक्स के कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।